लॉगिन पेज पे आप देख सकते हैं मैंने अपनी आईडी और पासवर्ड डाल दिया है। अब ये हमने वेरीफाई किया युक्ति पोर्टल पे और लॉगिन किया। ठीक है, तो ये आप देख पाएंगे कि मैंने अपना आइडिया जैसे सेव किया हुआ है। मैं आपको एडिट करके दिखाता हूँ कि इसमें क्या क्या डालना होता है। जैसे कि टाइटल में आप देख सकते हैं मैंने डाला हुआ है अपने जैसे आप अपने आइडिया का कोई भी टाइटल जो आपने चूज़ किया है आप डाल सकते हैं। जैसे मैंने डाला है फोकसिंग ऑन इंटरनेशनल एंड नेशनल हिस्टोरिकल मैनेजमेंट लिटरेसी। मतलब जैसे कि मैंने अपने आइडिया का टॉपिक ये चूज़ किया था कि हिस्टोरिकल मैनेजमेंट के लिए जो टेक्निक्स यूज़ होती थी पहले, उसके बारे में लिटरेसी हमको होनी चाहिए आज की जनरेशन में। तो वो मैंने अपना टाइटल डाला है। तो और फिर आप डेवलप्ड एज अ पार्ट ऑफ में आप बता सकते हैं कि आपने किस चीज़ के लिए आप उसको डेवलप किया है। जैसे कि स्टडी प्रोजेक्ट है या आपका एकेडमिक रिक्वायरमेंट है, या फिर आपका इंडस्ट्री स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट है, या फिर आप खुद से करना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट असाइनमेंट है, नॉन एकेडमिक है। तो क्योंकि मेरा एकेडमिक प्रोजेक्ट है तो मैंने इसको स्टडी प्रोजेक्ट के उसमें किया है। इसके बाद आपको फाइनेंशियल ईयर चूज़ करना है, और क्योंकि मैंने इसको रिसेंट ईयर में ही डेवलप किया है तो मैंने इसको 22-23 सेलेक्ट किया है। आप तब करेंगे जब इसको आइडिया को आप डेवलप करेंगे। इसके बाद आपका आता है सेक्टर एंड डोमेन। आप सेलेक्ट करेंगे कि आपका आइडिया कौन से सेक्टर से रेलेवेंट है। जैसे मैंने इसमें एजुकेशन सेलेक्ट किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर सेलेक्ट किया है, और स्मार्ट एजुकेशन सेलेक्ट किया है, वेस्ट मैनेजमेंट किया है। ये सारी टेक्निक्स हैं जो पहले मैनेजमेंट की हमको अभी एक्सप्लोर करनी चाहिए, तो मैंने ये सारे सेक्टर सेलेक्ट किए हैं। इसके अलावा इनोवेशन टाइप में आप देख सकते हैं, जैसे आपको बताना होगा कि किस तरीके का इनोवेशन आपने किया है। कि जैसे आपने कोई प्रोडक्ट बनाया है, कोई प्रोसेस डिज़ाइन करी है, कोई सर्विस आपने डिज़ाइन करी है, या फिर कोई मार्केट प्लेस आपने मीन्स सोची है, या फिर कोई इनोवेशन किया है बिज़नेस या मैनेजमेंट के फॉर्म पे। तो आप फिर डेवलपमेंट स्टेज में देख सकते हैं, आपको बताना होगा कि कौन से स्टेज में आपका आइडिया है। कि अभी बिल्कुल एक्सपेरिमेंटल स्टेज पे है, या फिर आगे बढ़ चुका है एक्सपेरिमेंट से, आपका कॉन्सेप्ट और एप्लीकेशन बन चुका है, या फिर आपका लेबोरेटरी में टेस्ट हो रहा है, मतलब बिल्कुल आखिरी स्टेज पे है। तो आपको सेलेक्ट करना होगा। मेरा भी बिल्कुल बेसिक स्टेज पे आइडिया है तो मैंने फर्स्ट सेलेक्ट किया है। इसके बाद आपको जानकारी देनी है कि क्या प्रॉब्लम थी जिसको आपने अपने आइडिया के थ्रू एड्रेस किया है। कि मतलब ऐसी क्या दिक्कत थी जो आपका आइडिया सॉल्व करेगा समाज में। तो मैंने ये बताया है कि मेरा आइडिया ये है, और इस तरीके से ये समाज की दिक्कतों को दूर करेगा। कि जैसे हमारे यूथ में हिस्टोरिकल लिटरेसी नहीं है, चीज़ों की मतलब कुछ चीज़ों की कॉन्शियसनेस नहीं है, उनको उसको गेन करना बहुत ज़रूरी है। ये मैंने प्रॉब्लम को डिफ़ाइन किया अपनी। इसके बाद सॉल्यूशन, कि हमको क्या करना चाहिए, मतलब क्या आप सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं अपने आइडिया के थ्रू। तो मैंने सॉल्यूशन ये दिया है जैसे अपने आइडिया के रिगार्डिंग, कि हमको लिटरेसी टेक्निक्स क्रिएट करनी चाहिए ताकि यूथ में आइडिया इसका मतलब इस मेरे आइडिया के थ्रू लिटरेसी जनरेट हो। इसके बाद आपको आना है कि बताना है कि आपका आइडिया कैसे यूनिक है और कैसे डिस्टिंक्ट है, मतलब कैसे अलग है बाकी कॉम्पिटिटर्स से, या फिर और सॉल्यूशन से और सर्विसेज से जो अवेलेबल हैं। तो आपको बताना है कि क्या ऐसी खास बात है आपके आइडिया में। तो मैंने ये बताया है कि मेरा आइडिया क्योंकि कल्चरल और हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स को कैटर करता है, तो ये इसलिए काफ़ी अलग है और उसको मैनेजमेंट और बाकी चीज़ों से लिंक करता है। और फिर आपको बताना है कि आपका आइडिया कैसे अलग है कॉम्पिटिटर्स से। जो कॉम्पिटिटर्स आपके प्रतिद्वंदी हैं, वो जो आइडिया पेश कर रहे हैं उनसे आपका आइडिया कैसे अलग है, तो वो आपको बताना है। तो मैंने ये बताया है कि मतलब जैसे और कंट्रीज़ में भी ऐसी चीज़ें, ऐसे आइडियाज़ को जैसे चेरिश किया जाता है, हमारे देश में भी ऐसा होना चाहिए। कि हालांकि हमारा इतिहास काफ़ी हद तक भुला दिया गया है, लेकिन उसमें भी कई चीज़ें हैं जिनसे हम सीख करके एक अच्छा ब्रेक थ्रू गेन कर सकते हैं। और फिर आप बताएंगे कि कोई आईपी या फिर कोई पेटेंट कंपोनेंट
आपका हुआ है या नहीं है, आपने कुछ किया है इसके रिगार्डिंग, आइडिया के रिगार्डिंग। अगर फाइल कर दिया है तो आप यस करेंगे और डिटेल्स देंगे, जैसे ये डिटेल्स मांग रहा है, आपकी फ़ाइल अपलोड करने बोल रहा है, और नहीं किया है तो आप नो कर देंगे। और फिर आपका आएगा कि कोई सॉल्यूशन रिसीव हुआ है या फिर कोई ग्रांट आपको मिला है या नहीं मिला है। तो आपको अगर कहीं से कोई ग्रांट मिला है, कोई फंड मिला है अपने आइडिया को सपोर्ट करने के लिए, तो आप यस करेंगे, नहीं तो आप इसको नो कर देंगे। फिर आता है कि कोई रिकग्निशन या कोई अवार्ड मिला है आपके आइडिया को या नहीं मिला है। तो आपको अगर मिला है तो आप यस करेंगे और उसकी डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे, जैसे कोई फ़ाइल आपको अपलोड करनी होगी प्रूव करने के लिए कि आपको रिकग्निशन मिला है, जैसे अवार्ड की फ़ोटो या कुछ, और नहीं मिला है तो आप नो कर देंगे। और उसके बाद आप बताएंगे कि कोई सॉल्यूशन कॉमर्शलाइज, मतलब टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के थ्रू या फिर एंटरप्राइज डेवलपमेंट के थ्रू, मतलब आपने कॉमर्शलाइज़ किया है किसी तरीके से अपने आइडिया को या नहीं किया है, मतलब आपका आइडिया भी मार्केट में किसी तरीके से पहुंच चुका है या नहीं पहुंच चुका है। तो आप बताएंगे, अगर हाँ पहुंच चुका है, यस करेंगे, तो आप उसकी रजिस्ट्रेशन कॉपी ऑफ स्टार्टअप, मतलब अपने स्टार्टअप की रजिस्ट्रेशन कॉपी देंगे कि हाँ आपने आइडिया को लॉन्च कर दिया है मार्केट, नहीं तो आप नो कर देंगे। तो फिर आप बताएंगे कि आपके आइडिया को कोई इंक्यूबेशन सपोर्ट मिला है या नहीं मिला है। अगर नहीं मिला है तो आप मना कर देंगे, और अगर मिला है तो आप यस कर देंगे। फिर आप ये बताएंगे कि कौन सी इंक्यूबेशन यूनिट से आपको सपोर्ट मिला अगर आपने यस किया है, और नहीं मिला है तो आप नो कर देंगे कि मतलब आपको आइडिया को जनरेट करने में अगर कहीं से सपोर्ट मिला है तो आप ये डालेंगे किसी इंक्यूबेशन सेंटर से, जैसे कि हमारे यहाँ पे। बाकी आप वीडियो में, अगर आपके पास कोई वीडियो है प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, आइडिया के रिगार्डिंग, तो आप यहाँ डाल सकते हैं। कोई फ़ोटो वगैरह आपको अपलोड करनी है तो आप कर सकते हैं, बाकी ऑप्शनल होता है। फिर आप इसको अपडेट कर देंगे, मीन्स आप नेक्स्ट कर देंगे, मैंने अपडेट किया है, आप सेव कर लेंगे। फिर आपका सेकंड पेज खुलेगा जिस पे ये शो करेगा, जिसमें आपको डिक्लेयर करना होगा कि आपकी टीम में कोई मेंबर हैं या नहीं है। अगर हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको उनकी यहाँ ऐड टीम मेंबर डिटेल करके डिटेल्स ऐड करनी होगी, जैसे उनका नाम, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट, करंट एंगेजमेंट, कैटेगरी, जेंडर वगैरह। नहीं तो आप इसको बस सेलेक्ट करेंगे कि नहीं, मेरे साथ और कोई टीम मेंबर नहीं है, फिर आप सबमिट कर देंगे और ये ले लेगा कि हाँ आपने इस प्रोजेक्ट में किसी और के साथ काम नहीं किया है इस आइडिया को डेवलप करने में। सिमिलरली आप मेंटोर के लिए भी करेंगे कि आपकी किसी मेंटोर ने हेल्प नहीं करी है, तो यहाँ आपका आइडिया सेव हो जाएगा। फिर आप बैक करके अपने आइडिया को देख सकते हैं, उसको कभी भी एडिट, डिलीट या फिर व्यू डिटेल्स के थ्रू देख सकते हैं, और यहाँ पे स्टेज में आपको दिखाएगा कि आपका आइडिया पेंडिंग है या फिर आगे प्रोसीड हो गया।